नमस्कार। सोचिए, अगर इंटरनेट पर अपना एक ठिकाना बनाना हो, हम्म। एक डिजिटल पहचान। वही होती है वेबसाइट है ना। हमारे पास ना वेबसाइट बनाने पर एक पूरी गाइड है। तो आज हम उसी गाइड से वेबसाइट की एकदम बेसिक पर सबसे जरूरी चीजों को समझेंगे। हम्म। मतलब वो नींव जिस पर पूरी वेबसाइट खड़ी होती है। हम्म। ये नींव आखिर है क्या? इसमें आता है डोमेन नाम, फिर वेब होस्टिंग, और हाँ, इन दोनों को जोड़ने वाला डीएनएस, और वो छोटा सा ताला, एसएसएल सर्टिफिकेट। तो चलिए खोलते हैं इस तकनीकी पिटारे को। सबसे पहले डोमेन नाम, ये क्या है? ये वही नाम है, वो पता जिससे लोग ब्राउजर में डालते हैं आपकी साइट तक पहुंचने के लिए, जैसे google.com या कोई भी। हम्म। ये आपकी ऑनलाइन दुकान का दरवाजा समझ लीजिए। हम्म। इसमें हिस्से होते हैं ना, जैसे www, फिर वो नाम जो आपने चुना, और आखिर में .com, .in, .org। हम्म। इसे TLD कहते हैं। पर सिर्फ नाम रख लेना ही काफी है या इसमें भी कुछ सोचना पड़ता है? कीवर्ड हो, जैसे मान लीजिए आप फैशन पर लिखते हैं तो latestfashiontrends.in, ऐसा कुछ। तो ये गूगल सर्च में SEO में थोड़ी मदद कर सकता है। और हाँ, एक टिप और, नाम फाइनल करने से पहले ये भी देख लें कि सोशल मीडिया पर वो नाम खाली है या नहीं। बाद में दिक्कत नहीं होती। तो पहला काम तो यही है, चेक करो कि नाम अवेलेबल है भी या नहीं। अच्छा, सही बात है। मतलब पता तो पक्का हो गया। अब इस पते पर जो दिखेगा वो रहेगा कहाँ? यहीं पर वेब होस्टिंग आती है। बिल्कुल सही। आपकी वेबसाइट क्या है? बहुत सारी फाइल्स ही तो हैं। टेक्स्ट है, फोटो है, वीडियो होंगे। इन सबको कहीं रखना तो पड़ेगा ना। ऐसी जगह जहां से ये चौबीसों घंटे दुनिया में कहीं भी कोई भी देख सके। वेब होस्टिंग कंपनियां यही तो करती हैं। वो अपने बड़े बड़े कंप्यूटर, मतलब सर्वर, पर आपको जगह किराए पर देती हैं। तो हाँ, होस्टिंग आपकी वेबसाइट का, कह सकते हैं, असली घर है। घर। मतलब सिर्फ जगह या कुछ और भी मिलता है इस घर में? नहीं, सिर्फ जगह नहीं, अच्छी होस्टिंग ये भी पक्का करती है कि आपकी साइट हमेशा ऑन रहे, मतलब अप टाइम अच्छा हो, जल्दी खुले, स्पीड अच्छी हो, सेफ रहे हैकिंग वगैरह से, और रेगुलर बैकअप भी होता रहे। आजकल स्पीड बहुत मैटर करती है। कुछ सेकंड्स की देरी हुई नहीं कि लोग चले जाते हैं। हाँ, ये तो है। और जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं उनके लिए शेयर्ड होस्टिंग ठीक रहती है अक्सर। शेयर्ड होस्टिंग? हाँ, मतलब एक ही सर्वर पर कई सारी वेबसाइट्स होती हैं, तो खर्चा कम आता है। सस्ता है तो कुछ तो गड़बड़ होगी। मतलब कोई कमी? देखिए, कमी सीधी नहीं कह सकते, पर हाँ, क्योंकि आप सर्वर शेयर कर रहे हैं, तो कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि किसी दूसरी वेबसाइट पर ट्रैफिक ज्यादा आ गया, तो आपकी साइट थोड़ी थोड़ी धीमी हो जाए। पर शुरुआत करने वालों के लिए ये अक्सर बढ़िया काम करती है। ठीक है, समझ गई। तो वेबसाइट का पता भी हो गया, डोमेन, और घर भी होस्टिंग। लेकिन इंटरनेट को कैसे पता चलता है कि भाई www.meriwebsite.com डालने पर उस वाले होस्टिंग सर्वर पर जाना है? ये दोनों जुड़ते कैसे हैं आपस में? हाँ, ये बढ़िया सवाल है। यहीं पर काम आता है डीएनएस, DNS। डोमेन नेम सिस्टम। आप इसको ऐसे समझिए, जैसे इंटरनेट की एक बहुत बड़ी फोन डायरेक्टरी। ये क्या करता है कि जो नाम हम इंसान समझते हैं, www.meriwebsite.com, उसे कंप्यूटर की भाषा वाले पते में बदल देता है, आईपी एड्रेस में। IP एड्रेस मतलब वो नंबरों वाला पता। हाँ, वही अंकों वाला, जैसे 192.168.1.1, कुछ ऐसा। तो ये डायरेक्टरी अपडेट कैसे होती है? डोमेन और होस्टिंग को लिंक कैसे करते हैं फिर? जब आप डोमेन खरीदते हैं, मान लीजिए कंपनी A से, और होस्टिंग लेते हैं मान लीजिए कंपनी B से, तो आपको इन्हें जोड़ना होता है। सबसे आम तरीका है कि आप अपनी डोमेन वाली कंपनी A की सेटिंग्स में जाएं और वहां पर होस्टिंग कंपनी B, जो नेम सर्वर पते देती है, वो डाल दें। ये नेम सर्वर पते ही DNS को बताते हैं कि इस नाम का सही IP एड्रेस क्या है, मतलब सही घर कौन सा है। ओ अच्छा, तो नेम सर्वर अपडेट करना मतलब डायरेक्टरी में नया नंबर लिखवाना। ये फौरन हो जाता है या टाइम लगता है? इसमें थोड़ा टाइम लगता है। इसे कहते हैं DNS प्रोपगेशन। सोचिए, जैसे आपने पता बदला तो पूरी दुनिया के पोस्ट ऑफिस को बताने में टाइम लगता है ना, वैसे ही ये नेम सर्वर की जानकारी दुनिया भर के इंटरनेट सर्वर तक पहुंचने में कुछ मिनटों से लेकर कभी-कभी 24 से 48 घंटे भी लग सकते हैं। हाँ, 48 घंटे तक। ठीक है, समझ गई। अब एक आखिरी चीज, वो जो वेबसाइट के एड्रेस में ताला बना होता है छोटा सा, इसी- और एड्रेस HTTP की जगह HTTPS से शुरू होता है, वो क्या चक्कर है? हाँ, वो ताला और S का मतलब है सिक्योरिटी, सुरक्षा। और ये आता है SSL सर्टिफिकेट से। SSL मतलब सिक्योर सॉकेट्स लेयर।
सिक्योर सॉकेट्स लेयर, ये करता क्या है? ये आपकी वेबसाइट और जो उसे देख रहा है, मतलब विजिटर, उसके ब्राउज़र के बीच जो भी डेटा आ जा रहा है, जैसे कोई पासवर्ड डाल रहा है या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, उस डेटा को स्क्रैम्बल कर देता है, एन्क्रिप्ट। इनक्रिप्ट, मतलब कोई और बीच में उसे पढ़ नहीं सकता, ताक झांक नहीं कर सकता। हाँ, बिल्कुल, इससे डेटा सेफ रहता है, विजिटर को भी भरोसा आता है कि हाँ, ये साइट सुरक्षित है। और एक और बात, गूगल भी ना ऐसी HTTPS वाली साइटों को सर्च रिजल्ट में थोड़ी ऊपर जगह देता है। SEO में फायदा होता है। अरे वाह! और अच्छी बात यह है कि आजकल ज्यादातर होस्टिंग कंपनियां बेसिक SSL सर्टिफिकेट मुफ्त में ही दे देती हैं। पहले ये खरीदना पड़ता था अक्सर। बढ़िया ये तो आज हमने वेबसाइट की नींव के 4 सबसे जरूरी हिस्से समझ लिए हैं। डोमेन नाम यानी पहचान और पता, वेब होस्टिंग, वेबसाइट का घर और उसकी देखभाल, DNS जो पते को घर से जोड़ता है, और SSL सुरक्षा का वो जरूरी ताला। ये वो बुनियाद है जिसके बिना तो ऑनलाइन कुछ खड़ा ही नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा, ये नींव मजबूत होनी ही चाहिए। पर यहाँ एक बात सोचने वाली है, नींव तो बन गई, अब इस पर इमारत कैसी बनेगी? मतलब वेबसाइट दिखेगी कैसी, उस पर लोग पढ़ेंगे क्या कंटेंट, इस्तेमाल करने में कितनी आसान होगी, और फिर उसे सही लोगों तक पहुंचाएंगे कैसे? ये सब असली चुनौती है, और मजा भी इसी में है। ये आगे की बातचीत के लिए अच्छे मुद्दे हैं। हाँ बिल्कुल, नींव के बाद इमारत की बात जरूर करेंगे।